Yes. Let us take another question for application of derivative. Suppose we are given that the angle of elevation of top of a rock from the top and foot of 100-meter high tower are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of tower. इस क्वेश्चन में क्या दे रहा है बेटा, एक रॉक है, उसके टॉप को हम दूसरे टावर की टॉप से और फुट से देखते हैं. मीन्स ये तो आपका हो गया रॉक, ठीक है, सामने हो गया टावर. ठीक है, दिस इज योर टावर. अब ये कह रहा है ये टावर है और वो रॉक है. टावर के टॉप से, टावर की हाइट कितनी दी हुई है 100 मीटर. टावर के टॉप से रॉक के टॉप को भी देखते हैं और टावर के फुट से भी रॉक के टॉप को ही देखते हैं. ये कह रहे हैं जब टावर के टॉप से देखते हैं तो एंगल इज 30 डिग्री. इसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टली मीट करा दो इसी के पैरेलल. दिस इज 30 डिग्री. और जब यहाँ से देखते हैं तो दिस इज 45 डिग्री. फाइंड आउट क्या करना है आपको, हाइट ऑफ रॉक. मुझे ये फाइंड आउट करना है. तो सिंपल सा क्वेश्चन है. अगर पॉइंट्स का नेमिंग दे दिया जाए ओ ए बी सी डी, जितना ओ डी है उतना ए बी होगा, तो ये तो 100 मीटर आ गया. लेट दिस इज इक्वल टू एच. तो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, हमारे पास दो ट्रायंगल्स हो गए. इन ट्रायंगल बी सी डी एच बाई, अब इसको आप एक्स मान रहे हो, डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड रॉक, तो ये भी यही होगा. तो आप क्या लिख देंगे, लेट डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड रॉक इज एक्स मीटर एंड हाइट ऑफ रॉक अबव द टावर, मतलब टावर के बाद की जो ऊंचाई बच जाती है इज एच मीटर. राइट, हाइट ऑफ रॉक अबव द टावर, टावर के बराबर के बाद, वो एक बार एच मान लिया. ठीक है. अब क्वेश्चन में क्या बनेगा, इन ट्रायंगल बी सी डी एच बाई एक्स इज टेंजेंट 30, which is h by x is equal to 1 by root 3. This implies x is equal to root 3h. Equation number 1. Second, we take triangle OAC. In triangle OAC, we get h plus 100 divided by x is equal to tangent 45. Now, this implies h by 100, h plus 100 by x equal to 1. This implies h plus 100 is equal to x. Now, using value of x from equation 1, we get h plus 100 is root 3h, and this implies 100 is equal to root 3 minus 1h. h will become 100 by root 3 minus 1. After solving this, first of all we will solve this. अब आप इसको सॉल्व करेंगे. आपका h आ गया 100 बाई रूट 3 माइनस 1, रेशनलाइज बाई रूट 3 प्लस 1, 100 बाई रूट 3 माइनस 1 इंटू रूट 3 प्लस 1 इज a माइनस बी इंटू a प्लस बी. तो रूट 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 3.
this will become 100 by 2 into root 3 is 1.73 plus 1. This will become 100 multiply 2.73 by 2. पहले इसको डिवाइड कर दीजिए. 100 multiply 1.36 and what will happen after multiplying by 136.5. This is h but not height of rock. ये आपका क्या आया, सिर्फ h. हाइट ऑफ रॉक क्या थी? हाइट ऑफ रॉक इज इक्वल टू h प्लस 100. आपकी हाइट ऑफ रॉक थी h प्लस 100. तो h इज 136.5 प्लस 100. It will become 236.5 meter. This is the height of rock which we are going to find it out. तो ये आपकी हाइट ऑफ रॉक आ जाएगी. इसी तरीके से आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. सपोज एक क्वेश्चन के अंदर हम ये चीज़ कंसिडर कर लें, एक छोटा सा क्वेश्चन लेना चाहूँगी. अगर हमारे पास कोई प्लेन है और वो 210 मीटर की हाइट पर है. दिस इज द रिवर. रिवर के एक किनारे से लेकर ये दूसरा किनारा है. प्लेन ऊपर उड़ रहा है, तो देयर इज एन एरोप्लेन. फ्रॉम दिस एरोप्लेन वी आर गेटिंग पॉइंट्स. यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन और यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है. दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज 45 डिग्री. तो सेम 45 डिग्री यहाँ आ जाएगा, 60 डिग्री यहाँ आ जाएगा. हाइट आपको दी हुई है एरोप्लेन की, OABC पॉइंट्स बन गए. हमें बताना है विड्थ ऑफ द रिवर. फाइंड विड्थ ऑफ रिवर मीन्स इट इज गिवन दैट देयर इज एन एरोप्लेन जो कि इस ऊंचाई पर उड़ रहा है 210 मीटर की. वहाँ से हमने नदी के दो किनारे हैं. इस तरफ एक किनारे को देखते हैं तो 45 डिग्री डिप्रेशन बनता है, दूसरे को देखते हैं तो 60 डिग्री. हमें बताना है टोटल कितनी विड्थ है रिवर की. लेट दिस इज x1, दिस इज x2. और वेरी सिंपल क्वेश्चन. अब इन ट्रायंगल OAC लेंगे तो OC बाय AC इज P बाय B. टेंजेंट 45. OC कितना है 210 और नीचे है x1. टेंजेंट 45 इज 1. दिस इम्प्लाइज x1 आ गया 210 मीटर. सेकेंड लोगे इन ट्रायंगल OCB. OCB में भी 210 210 बाई x2. दिस इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री. 210 बाई x2 इज √3. तो वी गेट x2 इज इक्वल टू 210 बाई √3. वी गॉट टू इक्वेशंस. नाउ व्हाट इज द विड्थ ऑफ रिवर? Width of river is x1 plus x2. 210 plus 210 by √3. 210 common. 1 plus 1 by √3. 210 into √3 plus 1 by √3. Using value given it is √3. Use √3 as 1.73. So 210 1.73 plus 1 1.73. 210 2.73 by 1.73. So it will become, after solving 1.73 by 2.73, we got 1.36. So 210 multiply 1.36. After solving you can get your answer. Multiply and get your answer. So these were the questions of applications of trigonometry. You can apply, and next some more questions we also discuss later on. Bye students.